हेलो एंड वेलकम। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए उस बिजनेस का बिजनेस मॉडल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करने वाले हैं जिसको यूज करके काफी स्टार्टअप कंपनीज बिलियन और मिलियन डॉलर्स की बन चुकी है। तो हम उस बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। इस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग एक पूरी प्लेलिस्ट, एक पूरी सीरीज रेडी की जाए जिसके अंदर हम जानेंगे कि ये बिजनेस मॉडल है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, और जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और इस बिजनेस मॉडल के अंदर दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम डिजिटली या टेक्नोलॉजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और अपने नए स्टार्टअप आइडिया को D2C बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अभी तक हमने सुना था B2B या B2C, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू क्लाइंट। टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन आया है, इस इनोवेशन ने मार्केट के अंदर काफी ऐसे बिजनेस मॉडल रेडी कर दिए हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए काफी बेनिफिटेड है। फॉर एग्जांपल Amazon प्राइम का अगर बात करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर मॉडल है। तो नेटफ्लिक्स हुआ, Amazon प्राइम हुआ, तो इस तरीके के बिजनेस मॉडल में इनको हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल बोलते हैं। एक फ्रीमियम बिजनेस मॉडल होता है। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल हुआ Spotify हुआ, गाना ऐप हुआ, इस तरीके के बिजनेस जो है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो आपके फ्रीमियम होते हैं। मतलब फ्री के अंदर भी आप देख सकते हैं, बट वहां पे आपको एक प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड ए फ्रीमियम। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल के अलग अलग बेनिफिट्स है, लेकिन जो सबसे टॉप के अंदर जो पॉपुलर है, जिसके अंदर आपको मेन पावर भी काफी कम चाहिए, दैट इज ए D2C। D2C का मतलब हुआ डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है और दे वांट टू फॉलो द D2C बिजनेस मॉडल। मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है और वो एक होलसेलर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर आपके पास आता है या आप रिटेलर के पास जाते हैं। दैट इज द लॉन्ग एंड लेंथी चेन सिस्टम फॉर एनी ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे अपने कोई प्रोडक्ट देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट के पीछे का जो चेन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ए ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर आप उस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो उसका जो मार्जिन है उस चैन सिस्टम में डिवाइड हो गया, उसकी वजह से उसका प्राइसिंग हाई होता है और वो जो प्रॉफिट होता है वो सब में डिवाइड होता है। अब कंपनीज क्या कर रही है कि दे हैव द मेनी ऑप्शन टू कनेक्ट विद द डायरेक्टली कंज्यूमर। तो सोशल मीडिया के जरिए, अपनी वेबसाइट बनाकर, Amazon के जरिए, तो जितनी भी बड़ी कंपनी है वो मिडिल मैन को खत्म करना चाहते हैं। दे वांट कि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली अगर कंज्यूमर के पास आता है एंड देयर इज नो मिडिल मैन, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है दैट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन द कंज्यूमर एंड विद द कंपनी। तो ये जो मिडिल मैन है बीच का, तो वो मिडिल मैन खत्म करना चाहते हैं और मिडिल मैन के रूप में D2C बिजनेस के अंदर आपका वेबसाइट मिडिल मैन बनता है, आपका जो सोशल मीडिया है वो मिडिल मैन बनता है, या आप Amazon के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो मिडिल मैन बन जाता है। पहले चैन सिस्टम क्या था? चैन सिस्टम था मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के होलसेलर, होलसेलर से आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर से आपके पास आता था। अभी क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर आता है और वेबसाइट से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आता है। तो चैन सिस्टम बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिससे प्रॉफिट और हाई मार्जिन इसके अंदर आप ले सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो अब तक आप ये जान चुके होंगे कि ये D2C बिजनेस मॉडल है क्या। आपने भी काफी ऐसे D2C ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज किए होंगे, वो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से परचेज किए होंगे या आपने Amazon से प्रोडक्ट परचेज किए होंगे। उनमें से कुछ एक है, जैसे लाइक मामाअर्थ हुआ, वाव हुआ, पेपरफ्लाई हुआ, बोट लाइफस्टाइल हुआ, नायाका हुआ, बेवकूफ हुआ, शुगर कॉस्मेटिक, हेल्थ कार्ड, ऐसे काफी D2C ब्रांड है जिन्होंने अपना एक स्टार्टअप किया, अपना वेबसाइट बनाया, सोशल कॉमर्स पे गए या Amazon के ऊपर गए और वहां से डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच हुए और आज वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे उनका हेडेक भी नहीं है, एक नया ब्रांड शुरू करके डायरेक्टली कंज्यूमर को अप्रोच करना है। तो इस बिजनेस मॉडल के अंदर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो
एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग D2C बिजनेस मार्केट जो है वो 60 बिलियन को हो जाएगा इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, जो अभी $12 बिलियन का है। तो ये काफी अच्छा टाइम है, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं D2C बिजनेस के अंदर और अपना एक नया स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं एज पर द D2C बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस मॉडल के बेनिफिट्स के बारे में अब हम बात करें। फर्स्ट बेनिफिट है वो है लेंथ ऑफ सप्लाई चेन। देखिए, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे तो वहां पे चेन सिस्टम, जैसे अभी अपने डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरर से आपका होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाएगा और वहां से प्रोडक्ट आपके पास आएगा। लेकिन जब हम D2C बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे आपका जो सप्लाई चेन सिस्टम है काफी छोटा हो जाता है। D2C मॉडल के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली वेबसाइट, अमेज़न या सोशल मीडिया से एक किसी कोरियर कंपनी के जरिए डायरेक्ट कंज्यूमर को डिलीवर कर दिया जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट का जो टाइम होता है, कस्टमर की जो जर्नी होती है प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने की, वो काफी शॉर्ट हो जाती है, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी फास्ट हो जाता है। तो पहली चीज है कि लेंथ ऑफ जो सप्लाई चेन है वो काफी शॉर्टर हो जाता है इन D2C बिजनेस मॉडल के अंदर। सेकंड है इंपैक्ट ऑन द रिलेशनशिप विद कंज्यूमर। तो D2C बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्शन जो रहेगा वो कंज्यूमर के साथ रहेगा, जिससे आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेंगे। आप फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट भी लेके आते हैं या आपको कोई फीडबैक लेना है या आप कुछ चीज बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एलिब्रेट करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इजी और यू कैन क्रिएट ए पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। बट ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम में क्या होता है, यू कांट डायरेक्टली कनेक्ट विद द कंज्यूमर बिकॉज यू डोंट नो हु इज कमिंग इन द रिटेलर शॉप एंड यू कैन नॉट कनेक्ट विद दैट डायरेक्टली। तो वहां पे एक रिलेशनशिप कनेक्ट नहीं हो पाता है। जितने भी D2C ब्रांड है, जैसे मामा अर्थ हुआ या बाकी जो मैंने आपको वाव का एग्जांपल दिया, अभी जैसे मेंस के ऊपर भी चलते हैं, वाव करके है एक ब्रांड, ब्रेडो करके है जो ओनली बियर्ड्स के ऊपर, मेंस के ऊपर करते हैं। तो दे विल डायरेक्टली कनेक्ट एंड विद दे क्रिएट द रिलेशनशिप विद द कस्टमर with the help of D2C business model. Next है कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग। D2C बिजनेस मॉडल के अंदर हम डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे वी कैन डू मोर थिंग्स विद द ब्रांडिंग। हम कंज्यूमर से डायरेक्ट लेवल के ऊपर कुछ ऑफर दे सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग शोकेस कर सकते हैं और वो अपनी ब्रांडिंग के साथ अटैच होता है। दैट इज नॉट पॉसिबल विद द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के अंदर तो वो अगर किसी मॉल पे जा रहा है तो वहां के ब्रांडिंग से इंस्पायर होगा, ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली इतना इंटरेक्शन नहीं बनेगा जितना D2C बिजनेस मॉडल के अंदर बनता है। और आपका मोर कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग होगा कि कस्टमर आपके ब्रांडिंग को जानने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ D2C बिजनेस मॉडल। नंबर 4 है यूटिलाइज डिजिटल स्पेस। D2C बिजनेस मॉडल के जरिए आप डिजिटल ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अमेज़न के ऊपर या आपके जो सोशल मीडिया है उनके ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और वो मैटर करेगा आपकी सेल्स के ऊपर और आपकी सेल्स को ग्रो करने के लिए। जबकि जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पे जो मायने रखता है वो मायने रखता है जो मॉल, जो रिटेल शॉप है, वहां पे जो ट्रैफिक आ रहा है वहां पे आपकी सेल्स मायने रखती है, सेल्स ग्रो कर पाती है नहीं कर पाती है, तो वहां का ट्रैफिक मायने रखता है। जबकि हम डिजिटली स्पेस को यूज कर सकते हैं D2C बिजनेस मॉडल के। नंबर 5 पॉइंट है प्राइसिंग मॉड्यूल। देखिए, जब D2C बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो नॉर्मली हम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर भी मैंने देखे हैं कि काफी मॉड्यूल्स रेडी किए जाते हैं और कंसिस्ट प्रॉफिट इसके अंदर आप लेके जा सकते हैं। बट जहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वहां पे आप कंसिस्ट प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते हैं। और इसके अंदर सब्सक्रिप्शन बेस पे आपने देखे होंगे जितने भी D2C ब्रांड है, दे विल ऑफर यू द मेंबरशिप, आपको लॉयल्टी के लिए, आपको आपके लिए अलग अलग कम्युनिटी के लिए, ट्राइब बिल्डिंग करने के लिए, आपको प्रीमियम सर्विस देने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिए जाते हैं जहां पे आपको अलग अलग ऑफर दिए जाते हैं, आपको अलग भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो वहां पे कंसिस्ट रेवेन्यू आपका जनरेट होने के चांसेस हाई होते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर दैट इज नॉट पॉसिबल कि इस मंथ का सेल क्या है, नेक्स्ट मंथ का सेल क्या है, दे कैन नॉट टारगेट फॉर द सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल या एक कम्युनिटी या ट्राइब बिल्डिंग के अंदर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस आपको हेल्प नहीं करता है। D2C बिजनेस मॉडल आपकी ट्राइब बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, आपका कंसिस्ट प्रॉफिट के लिए भी हेल्प करेगा और आपका जो प्राइसिंग मॉड्यूल है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए भी आपकी मदद करता है। नंबर 6 पॉइंट है कलेक्टिंग कस्टमर डाटा। D2C के अंदर हम डायरेक्ट कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल करते हैं,
तो वहां पे हम उनका पूरा डाटा ले सकते हैं। और डाटा इज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज मार्केटिंग। तो डाटा के बिहेवियर के ऊपर हम उनका पूरा जर्नी को एनालाइज कर सकते हैं, किस डेमोग्राफिक के ऊपर क्या प्रोडक्ट वो लाइक कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के ऊपर किस एज के लोगों का ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, या हम डिजिटल स्पेस यूज करते हैं, जब मार्केटिंग यूज करते हैं तो वहां भी हम एक डाटाबेस के ऊपर रिजल्ट निकाल सकते हैं, एनालिटिक कर सकते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा बेनिफिट है। हमें कंज्यूमर का जो डाटा है उसके बेस पे एनालिटिक करना आसान हो जाता है। जबकि हम जब ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं करते कंज्यूमर के साथ, और हमारे पास कोई डाटा भी नहीं होता, और डाटा बेस के ऊपर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। नंबर 7 पॉइंट है पर्सनलाइजेशन। देखिए, D2C बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंज्यूमर से कनेक्ट होंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को पूरा पर्सनलाइज कर सकते हैं। मैंने अभी एक ब्रांड देखा था रिसेंट के अंदर, वहां पे वो हेयर ऑयल सेल करते हैं, हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। अब वहां पे हेयर ट्रीटमेंट है, वहां पे एक फॉर्म बना है, उस जर्नी पे आप जाइए, फॉर्म फिलअप करते रहिए, आपका स्किन टाइप बताइए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सजेशन किया जाता है। और आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं तो वहां पे इस तरीके की जर्नी आप नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को पर्सनलाइज नहीं किया जाता है। आप कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, जो डेप्थ प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है कंज्यूमर के बेस के ऊपर, दैट इज नॉट पॉसिबल। पूरा पर्सनलाइजेशन आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। नंबर 1 पॉइंट है आइडेंटिफाई अनमीट कस्टमर नीड्स। देखिए, जब हम डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ अटैच होते हैं तो हम उनकी जो अनमीट नीड्स है उनको भी फुलफिल कर सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं। बट जब ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वो डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं होते, तो हम उनके अनफुलफिल जो नीड्स होती है उनके बारे में नहीं समझ सकते, और हम उनके बेस के ऊपर उनको सॉल्यूशन नहीं दे सकते। नंबर 9 पॉइंट है नो मिडिलमैन मोर प्रॉफिट। जैसे D2C बिजनेस मॉडल के अंदर मिडिलमैन खत्म हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा काफी कॉस्ट सेविंग होता है। जो कॉस्ट सेविंग होता है वो डिवाइड हो जाता है कंज्यूमर के बेनिफिट्स में और कंपनी के बेनिफिट्स में। बट जब ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां पे मिडिलमैन होता है, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा, उनका मार्जिन भी ज्यादा, और वहां पे हमारा कॉस्ट भी काफी होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और काफी बड़ी कॉस्टिंग जाती है, हमें स्टॉक भी क्रिएट करके रखना पड़ता है, तो एक बड़ी कॉस्टिंग वहां पे जाती है। तो वो सब चीजें जो D2C बिजनेस मॉडल के अंदर है, तो हमारा जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो इंक्रीज होता है। लास्ट पॉइंट है फास्ट लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। एज D2C बिजनेस मॉडल के पास हमारे पास पूरा डाटा होता है, कंज्यूमर का डाटा है, उस बेस के ऊपर हम एक न्यू प्रोडक्ट भी अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो वो काफी फास्ट हो जाता है। हम डाटा के बेस के ऊपर हमारे जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट बेस के ऊपर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और काफी कम स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट, हमारे पास कोई डाटा नहीं होता, और डाटा के बेस के ऊपर ही हम कोई प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है D2C बिजनेस मॉडल के अंदर। इस बिजनेस मॉडल को अप्लाई करके काफी स्टार्टअप्स कंपनी मिलियन और बिलियन डॉलर की बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक स्टार्टअप आइडिया आपके पास है तो स्टेप बाय स्टेप आप इस बिजनेस मॉडल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप जीरो से लेके पूरा एस्टेब्लिश करते हैं D2C बिजनेस ब्रांड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे इसके अंदर D2C बिजनेस सीरीज के अंदर कि किस तरीके से हम एक D2C बिजनेस ब्रांड बना सकते हैं, स्क्रैच से लेके एंड तक क्या क्या उसके अंदर आपके लिए डिजिटल रिक्वायरमेंट है। आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट आपको कहां से बनाना, पूरा आपको नॉलेज दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। आई विल हेल्प यू तो बिजनेस ओनर्स टू बिल्ड, सेटअप एंड ऑटोमेट देयर बिजनेस ऑनलाइन। अगर आप भी एक बिजनेस ओनर है, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एक लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 फ्री आप 30 मिनट का कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडिंग के साथ अपनी डिजिटल प्रेजेंस करेंगे, कंटेंट पे कैसे फोकस किया जाता है, फिर बिजनेस के ऊपर अपना ट्रैफिक कैसे लेके आया जाता है, फिर वहां से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे किया जाता है। ये तो 6 स्टेप का जर्नी है, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नीचे मैंने लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप 1-to-1 बुक फ्री कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी बिजनेस। थैंक यू।